तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तुम सभी का स्वागत है वैदिक फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे राजा अयाति के पुत्र पुरु के वंश के बारे में, जिसका आधा वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं, हम आधा और करेंगे। तो चलिए भाई लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना तुम्हारा और मेरा समय बर्बाद किए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक फैक्ट्स में आपका स्वागत है। रुद्राश्व के पुत्र ऋचेयु के एक पुत्र थे, उनके नाम था मतिनार। मतिनार के 3 पुत्र हुए, वसुरोध, पतिरथ तथा सुबाहु। ये तीनों ही वेद वेता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक पुत्री हुई, इसका नाम था इला। इला के पति हुए तसु। तसु और इला के पुत्र हुए राज ऋषि धर्मनेत्र। धर्मनेत्र की शादी हुई उपदानवी से। उपदानवी के 3 पुत्र हुए, सुष्मंत, पवीर, अनाथ। इसके साथ ही उपदानवी का एक और पुत्र हुआ, उसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत के पुत्र हुए पराक्रमी भरत। पराक्रमी भरत की माता थी शकुंतला। भरत में 10,000 हाथियों का बल था। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। भरत के द्वारा महामुनि भारद्वाज ने पुत्र प्राप्ति हेतु बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। इससे भरत के वीथथ नामक पुत्र हुए। वीथथ के पुत्र हुए सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ण और कपिल। सुहोत्र के पुत्र हुए महासत्यवादी काशिक और गृत समति। गृत समति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। सुहोत्र के एक और पुत्र थे, उनके नाम था बहर्त। बहर्त के पुत्र हुए द्विमीड, अजमीड तथा पुरुमीड। अजमीड की शादी हुई निधि से। निधि के पुत्र हुआ सुशांति। सुशांति के पुत्र हुए पुरुजाति। पुरुजाति के ब्रह्मश्रव। ब्रह्मश्रव के 5 पुत्र हुए, जिनमें थे कमिलाश्रव, यविनर, वहीदर्शु और संजय। और साथ ही मुदगल। मुदगल के पुत्र हुए मोदगल्य। संजय के पुत्र हुए पंचजन। पंचजन के पुत्र हुए सोमदत्त। सोमदत्त के सहदेव। सहदेव के सोमक। सोमक के पुत्र हुए जंतु, जो कुल मिला के 100 भाई थे। इनमें सबसे छोटे थे प्रश्रत। प्रश्रत के पुत्र हुए दुपर्द। ये सभी अजमीर तथा सोमक क्षत्रिय कहलाए। अजमीर जी की एक और पत्नी थी, उसका नाम था धूमिनी। धूमिनी ने पुत्र की कामना से 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या की, जिससे धूमिनी तथा अजमीर के एक ऋषक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषक के पुत्र हुए संवरण। संवरण के पुत्र हुए कुरु। कुरु ने प्रयाग जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु का महान वंश इन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र थे, सुधनवा, सुधनु, परीक्षित और अरिमेज्य। परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन तथा भीमसेन। ये चारों बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र हुए सूरत। सूरत के विदुरथ। विदुरथ के ऋक्ष। पहले जो ऋक्ष आए वे इनसे भिन्न है, दोनों अलग अलग है। सोम वंश में 2 ऋक्ष, 2 परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेजय नामक राजा हुए हैं। जो दूसरे ऋक्ष हुए, उनके पुत्र हुए भीमसेन। भीमसेन के पुत्र हुए प्रतीप। प्रतीप के पुत्र हुए शांतनु, देवापी और बाहिक। बाहिक के पुत्र हुए सोमदत्त। सोमदत्त के पुत्र हुए भूरी, भूरिश्रवा और शल। राजा शांतनु के द्वारा ही कौरव वंश आगे बढ़ा। शांतनु ने गंगा से विवाह किया। गंगा से उनके पुत्र हुए देवव्रत, भीष्म। शांतनु की दूसरी पत्नी थी सत्यवती। सत्यवती से उनके पुत्र विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की स्त्रियों ने महर्षि वेदव्यास जी से धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र की पत्नी हुई गांधारी, जिसके 100 पुत्र थे, उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु के पुत्र हुए अर्जुन। अर्जुन के अभिमन्यु। अभिमन्यु के परीक्षित। परीक्षित के जन्मेजय। जन्मेजय का विवाह हुआ काश्या से। उनके पुत्र हुए चंद्रापीड़। जन्मेजय और काश्या के एक और पुत्र हुए, उनका नाम था सूर्यापीड़। चंद्रापीड़ के 100 महान धनुर्धर पुत्र थे। ये सभी इस पृथ्वी पर जन्मेजय क्षत्रियों के नाम से प्रसिद्ध हुए। चंद्रापीड़ के सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था सत्यकर्ण। सत्यकर्ण के पुत्र हुए श्वेतकर्ण। श्वेतकर्ण का विवाह हुआ मालिनी से। मालिनी का एक पुत्र हुआ अजपार्श्व, जिसे आगे चलकर रेमक ऋषि की पत्नी ने गोद ले लिया। तो यही था पूरा विस्तार हमारे पांडव वंश का, फिर पौरव वंश का। तो यहाँ पे समाप्त होता है नहुर्षु का वंश। अब आगे हम चलते हैं और पढ़ेंगे हम अयाति के पुत्र यदु का वंश। यदु के वंश में फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो अगले वीडियो में हम यदु के वंश का वर्णन पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के उस कॉल पे सेट करना। फिलहाल के लिए बाय बाय गाइस।